आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और बयान है आमील मकतूल बिन सुलेमान का। रवायत की गई है कि कौम बनी इसराइल में एक शख्स जिसका नाम आमील था, वो बेहद दौलत और हशमत वाला था। उसके पास बेहिसाब दौलत और माल था और ज़रो ज़मीन भी थी, मगर उसके घर कोई औलाद ना थी। एक भतीजा था, वो भी बहुत ही गरीब, मगर वो था बहुत ही ताकतवर। वो अपने चचा के मालो मता पर नज़र रखे हुए था। वो जानता था कि चचा के बाद वही उसकी तमाम मालो दौलत का मालिक होगा, और इस लालच की वजह से वो हर वक्त इस सोच में रहता कि उसे कोई ऐसा मौका मिले तो वो अपने चचा को मार कर उसकी तमाम दौलत और मेरास और मुल्क पर काबिज हो जाए। खैर ये कि दुनिया की तमाम और लालच ने उसको मजबूर कर दिया, और एक शब चुपके से उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को शहर से बाहर ले जाकर दूर किसी गांव की सरहद में रख आया, और फिर उसकी मुल्क और मेरास और सल्तनत का मालिक बन बैठा। और इस सब के बाद मकरो फरेब करके अपने चचा के कातिल की तलाश शुरू कर दी, और फिर आखिरकार उसी गांव वालों पर तोहमत लगाई कि उन्होंने मेरे चचा को मार डाला है, और कहा कि तुम सब गांव वाले मेरे पास हाजिर हो ताकि मैं उन सब से पूछगछ शुरू करूं, ताकि इन लोगों में से मेरे चचा का कातिल पकड़ा जाए। अब क्या था, उस इंसान के इस इल्ज़ाम तराशी का नतीजा ये हुआ कि तमाम गांव वालों में फूट पड़ गई, और सब लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि सब एक दूसरे से कहने लगे कि तुमने इसके चचा को मार डाला है। जैसा कि कहा रब ताला ने, और जब तुमने मार डाला एक शख्स को और फिर लगे एक दूसरे पर बहतान लगाने और अल्लाह ताला को जाहिर करना है जो तुम छुपाते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि या रसूल खुदा, आप अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ कीजिए कि इस मकतूल के कातिल से अल्लाह ताला हमें खबर दे कि इसको किसने मारा है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे क़ुद्दूस से दुआ की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गमाज़ को हम दुश्मन जानते हैं, गमाजी क्यों करेंगे। इनको कह दो कि वो एक गाय ज़िबा करें और फिर उसकी ज़ुबान लेकर इस मकतूल पर मारे, तब वो ज़िंदा हो जाएगा और ख़ुद बोलेगा कि मुझे फ़लाँ आदमी ने मारा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की है कि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि गाय को ज़िबा करे, क्योंकि वो कौम गाय ही को पूजती थी। इसलिए रब ताला ने फरमाया कि वो अपने माबूद को ज़िबा भी अपने हाथों से ही करें, ताकि उनको मालूम हो जाए कि हम जिसको अपना माबूद समझते हैं वो तो हमारा थोड़ी सी देर के लिए ताकत और अक्ल का मालिक भी नहीं है। गैर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब ताला के हुक्म से इस कौम को इस चीज़ की खबर दी, यानी रब ताला का पैगाम पहुंचाया, जैसा कि कहा रब ताला ने। और जब कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको कि ज़िबा करो एक गाय, तो अलबत्ता तुम कातिल को मालूम कर लोगे। वो बोले जैसा कि कहा रब ताला ने। बोली वो कौम, क्या हमको पकड़ा मजाक ने। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पनाह पकड़ता हूँ मैं अल्लाह ताला से और ना हूँ मैं जाहिलों से। वो बोले, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को कि बयान कर दे कि हमको कि वो गाय कैसी हो। चूँकि वो कौम गाय की पूजा करती थी, इसलिए वो उस गाय को ज़िबा करने के लिए हीले बहाने करने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसा कि कहा रब ताला ने कि कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कहा अल्लाह ताला ने कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चा बल्कि जवान साल हो। अब तुम वही करो कि जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है। फिर वो बोले जैसा कि कहा रब ताला ने। वो कहने लगे कि पुकार हमारे वास्ते अपने रब को कि वे बयान कर दे हमारे लिए कैसा है रंग उस गाय
گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ وہ ایک گائے ہو خوب زرد رنگ کی جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، وہ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہے وہ گایوں میں شبہ پڑتا ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پاویں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو، نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ اب لایا ہے تو ہمارے پاس، ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اجنبی آدمی کی شکل اختیار کر کے ان لوگوں کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس مذکورہ بالا صفت والی گائے ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، اور قیمت اس کی اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خریدے۔ غرض یہ کہ وہ گائے کو ذبح نہ کرنے کی غرض سے ہیلے بہانے کرنے لگے اور گائے کی صفات پوچھ کر وقت کو ضائع کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔